पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। बजट सत्र में रसोइयों को निराशा मिलने के बाद उन्होंने एक बड़ी रणनीति बनाई है। आने वाले 21 मार्च को वो एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ गौतम, और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर बजट सत्र से निराश रसोइया आने वाले समय में सरकार के सामने किस तरह से अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, उनकी मांगे क्या हैं और क्या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ रसोइयों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। आइए बात करते हैं अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ उत्तर प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ गौतम से। नमस्कार सर, सबसे पहले तो सुनाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ पहला सवाल ये है कि विधानसभा में जो सरकार की तरफ से निराशा हाथ लगी है रसोइयों को, उसके बाद सर आप लोगों का प्लान क्या है, किस तरह से अपनी मांगों को लेकर के आप सरकार के सामने आने वाले समय में नजर आने वाले हैं? आगे तो सर प्लान है, अभी तक तो उम्मीद थी कि विधानसभा सत्र चल रहा है, उस बजट में हम लोगों का भी नाम लिया जाएगा, लेकिन अब अन्य आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का नाम लिया गया है। हो सकता है कि उसमें कुछ हम लोगों के लिए करें, इसी आशा उम्मीद के साथ हैं। इसके साथ साथ 21 मार्च को जो है हम लोग गोरखपुर में एक विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी के कर्मभूमि पर। जी, तो वही एक हम लोगों का सहारा है, संवैधानिक अधिकार है धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात सरकार के पास पहुंचाने का। तो इसलिए जो है सर जी, क्या नाम है कि 21 मार्च को गोरखपुर में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं हम लोग। जी सर, 21 मार्च को आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गोरखपुर में करेंगे, तो क्या कुछ मांगे रहेंगी सरकार से? सरकार से सर पहली मांग हम लोगों की यही है कि जो सरकार इस समय हम लोगों को वर्तमान में मानदेय दे रही है, वो मानदेय बहुत ही कम है। उस मानदेय से हम अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, परिवार नहीं चला पा रहे हैं, घर नहीं चला पा रहे हैं। तो इसलिए हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जो हमारा मानदेय है उसको बढ़ाया जाए और हम रसोइयों का न्यूनतम वेतन तय करके हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 2005 से जोड़ करके अब तक का जो भी बकाया वो हमको देने का काम किया जाए और रसोइयों का न्यूनतम वेतन तय किया जाए। जी, दूसरा ये चीज है सर कि जब विद्यालय पर छात्र संख्या कम हो जाती है तो हम रसोइयों को निकाल करके बाहर कर दिया जाता है, जबकि छात्र संख्या कम होने में हम रसोइयों की कोई गलती नहीं है। तो जब छात्र संख्या कम होने पर विद्यालय पर हमारी कोई गलती नहीं है और वहाँ पर हेड मास्टर है, सहायक अध्यापक है, शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, और जब उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम रसोइयों के ऊपर क्यों कार्रवाई की जा रही है? इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि छात्र संख्या कम होने में हम रसोइयों की कोई गलती नहीं है, इसलिए रसोइयों को हटाने निकालने का काम न किया जाए। जी सर, मतलब मानदेय वृद्धि के साथ कई अन्य मांगे हैं जिनको लेकर के आप सरकार से मांग करेंगे, धरना करेंगे मार्च में? 7 सूत्री मांगे हैं। 7 सूत्री मांगों को लेकर के 21 मार्च को गोरखपुर में धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। जी सर, पहले भी कुछ खबर आई थी कि आप लोगों की कुछ प्रक्रिया जो है, जब आप अक्टूबर में बैठक हुई थी बेसिक शिक्षा मंत्री के कार्यालय में 8 अक्टूबर को, जी जी, कुछ इस प्रकार खबर आई थी कि मध्याह्न भोजन प्राधिकरण में ऐसी कोई फाइल वाइल गई है, सर उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है? सर जी, उसकी अपडेट क्या कहा जाए, जब तक लिखित रूप से जब कुछ हम लोगों को नहीं दिया गया। सिर्फ विधानसभा के अंदर माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया था, वहां पर हम लोगों से वार्ता हुई, उसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक भाई लोग भी थे और उस समय हम लोगों को बुलाया गया था, हम लोगों से बातचीत हुई। तो उस समय हम लोग अपनी साथ मांग रखने का काम किए थे, तो माननीय मंत्री जी आश्वासन दिए थे कि आपकी मांग जो है, जो भी है, सब जायज है और मानने योग्य है। इसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रख करके जो है इसको पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। और दीपावली पर सर जी इसको पूरा करने के लिए कहा भी गया था, लेकिन सर उसके बाद दीपावली से बीत गया, दीपावली भी बीत गई, उसके बाद कुंभ मेला लगा हुआ था, स्नान था, वो भी सर बीत गया। विधानसभा में उम्मीद थी, विधानसभा में भी कुछ नहीं किया गया, इसलिए सर मजबूर होकर के हम लोग, अभी तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए सर गोरखपुर का रुख किया गया है कि गोरखपुर के धरती पे ये कार्यक्रम करने का काम किया जाए। तो सर क्या 8 अक्टूबर के बाद भी आप लोगों की कुछ मुलाकात हुई थी शासन के अधिकारियों, पदाधिकारियों, मंत्री जी से? 8 अक्टूबर के बाद भी शासन में माननीय मंत्री जी से वार्ता हुई थी और वहाँ पे
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण में भी वार्ता हुई थी, लेकिन वहां भी यही बताया गया कि शासन से अभी कोई आदेश नहीं आया है और कैबिनेट की जब तक मंजूरी नहीं हो जाती है, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी की हरी झंडी नहीं मिल जाती है, तब तक कुछ नहीं बताने के लिए गया है। लेकिन तब से सर लगातार संगठन लगा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया सर जी सर। और इसी से आहत होकर आप लोग 21 मार्च से गोरखपुर में अपना धरना लगा रहे हैं। जी 21 मार्च को गोरखपुर में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के सभी रसोइयों से आने के लिए अपील किया गया है, ताकि अपनी ताकत को सरकार को दिखाया जाए कि रसोइयों के पास भी वोट है और इस रसोइयां भी वोट करने का काम करती हैं, इनकी भी एक ताकत है। लेकिन ये मीडिया को सामने नहीं आने पर, छपने न होने की वजह से सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है और इस पे ध्यान दिया जाए ताकि 2027 में इसका असर सरकार को दिखाई दे। इसलिए सर जी ये कार्यक्रम हम लोग करने का काम करने जा रहे हैं। जी सर, काफी संख्या भी है रसोइयों की और वोट बैंक पर भी इसका असर पड़ेगा, तो हो सकता है आप लोग के धरने से कोई प्रभाव पड़े। लेकिन फिलहाल विधानसभा से जो बातें आई हैं, संविदा कर्मचारियों को 5 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो 16 से 18 हजार तक वेतन वृद्धि, इसका कोई रसोइयों से संबंध है या फिर नहीं है? रसोइयों से सर लेना देना वही चीज है कि जिसका जो है कि 5 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड जो बन रहा है, ये सर अगर देखा जाए तो लगभग पूरे प्रदेश में हर गांव में लगभग लोगों का बन चुका है और इलाज के नाम पर जो वो चीज है उससे बहुत बड़ा जो है कि उससे कुछ हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि उससे कुछ रसोइयों का कुछ भला होने वाला है। और जो सर जी जो रोजमर्रा की जिंदगी जो है, जो हमारे मूल जो समस्याएं है सर की, हमारी मजदूरी जो कम है, वो मजदूरी को सर जी बढ़ाया जाए। और जब मजदूरी हमारी सार्थक मिलेगी, नियम कानून से के हिसाब से मिलेगा, तो अगर वो हेल्थ कार्ड भी नहीं रहेगा तो हम अपने मजदूरी में से ही अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन सर जी उस कार्ड से बनने से बहुत बड़ा कुछ हम लोगों का लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, ना उससे कुछ बहुत ज्यादा कोई हमारा फायदा होने वाला है। तो इसलिए हम उस चीज को सरकार से जो हमारी मूल समस्या है, उस मूल समस्याओं पर ध्यान देने का काम करें, न कि ऐसे कार्ड से हमारा बहुत हमको नहीं दिखाई दे रहा है कि उस कार्ड से हमारा कोई हेल्प हो सकती है। जी सर, मुख्य समस्या तो वही आर्थिक समस्या है, क्योंकि 2000 में इस वक्त किसी का घर नहीं चलेगा, सरकार को भी पता है। और हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार जो है इस मुद्दे पर सामने आए और जो भी उन्हें करना हो वो सबके सामने पेश करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़कर अपनी मांगों को, अपनी बातों को और आगे की रणनीतियों को बताने के लिए। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे रसोइयों की आप जो है कि इस खबर को आप लोग अपने चैनल पर स्थान देने का काम कर रहे हैं। और हमें आशा और उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से आवाज हमारी सरकार तक जाएगी और सरकार हो सकता है सुनकर के इस मांग को पूरा करने का काम करे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुरेंद्र नाथ गौतम को आप सुन रहे थे, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में साफ तौर पर कहा है कि 21 मार्च को गोरखपुर में वो बड़ा आंदोलन करने वाले हैं ताकि रसोइयों की बात सरकार तक पहुंच सके और रसोइयों की मांगें पूरी हो सके। वीडियो पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।